आज हम लोग हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ हिमालय। भू आकृतिक एवं उच्चावच के आधार पर हिमालय को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, 4 प्रदेशों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पार के पर्वत। हिमालय पार के पर्वत मतलब द ट्रांस हिमालयन। इसके कुछ फीचर्स हैं, इसके कुछ विशेषताएं हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। आप इसको नोट डाउन कर लें या याद कर लें, जो कि किसी भी पीसीएस या फिर बीईओ या फिर किसी भी अन्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिमालय पार के पर्वत की विशेषताएं हैं। हिमालय पार के पर्वत जो कि लद्दाख व जस्कर रेंज के अंतर्गत आते हैं, उसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर की है। इसमें टेथिस सागर के अवसाद विद्यमान हैं, मतलब कि उसके जीवाश्म मौजूद हैं, जिसमें सागरीय जीव या फिर वनस्पतियों के जीवाश्म पाए गए हैं। इस पर्वत की परतदार चट्टानों के नीचे ग्रेनाइट पाया जाता है। दूसरा है हमारा दीर्घ हिमालय। दीर्घ हिमालय को ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ हिमालय के बारे में कुछ बातें हैं जिनको हम जान लेते हैं। जैसे दीर्घ हिमालय की चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो है लगभग 6100 मीटर की होती है। ये अक्सर पूछ देता है कि दीर्घ हिमालय की चौड़ाई कितनी है या फिर उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये अक्सर पूछ देता है। विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर दीर्घ हिमालय या फिर काराकोरम पर्वत में ही स्थित हैं। वो कौन कौन से पर्वत हैं? एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा हुआ है कि कौन सी श्रेणी जो है वो दीर्घ हिमालय की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, जानने के लिए भी हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन सी उसमें हैं। तो कौन कौन श्रेणियां हैं? मुख्यतः माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लोतेस है, नागा पर्वत है, गेशेर बरूम है, गेशेर बरूम मकालू है, चो ओया है, धौलगिरी है, अन्नपूर्णा है, कामट है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, नामचा बारवा है, त्रिशूल है। ये सारी मेन श्रृंखलाएं, मेन श्रेणियां यहाँ पर दीर्घ हिमालय में मौजूद हैं। दीर्घ हिमालय की चट्टानों में आग्नेय यानी कि इग्नियस और परिवर्तित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिससे ग्रेनाइट बनता है, सिल्ट मिलता है, नाइस बनता है। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जिसे सॉफ्ट रॉक के नाम से भी जाना जाता है। इससे ये जो टेल्कम पाउडर है ये बनाया जाता है। दीर्घ हिमालय के आधार तल में आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। वहाँ पर मेन रूप से आग्नेय और परिवर्तित चट्टानें तो होती ही हैं, साथ में उसके जो बेस होता है, जो आधार होता है, वहाँ पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है फीचर, हमारा अगला विशेषता है दीर्घ हिमालय लगभग एक संलग्न श्रेणी है, मतलब कंटिग्यूअस, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई श्रेणी के रूप में है। इस श्रेणी में पासेज जो है बहुत कम हैं। कुछ ही पासेज हैं जो भारत को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। ये दूसरे और भागों जैसे लघु हिमालय और शिवालिक की तरह इसमें यहाँ पर वर्षा कम होती है और इसी वजह से अपक्षय भी यहाँ पर अधिक होता है। और साथ में ही एक और बात है कि लघु हिमालय की तुलना में दीर्घ हिमालय में अपर्दन यानी कि इरोजन जो होता है, सॉइल इरोजन, वो कम होता है, क्योंकि लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है तो लोग नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर वैसे भी अपर्दन की समस्या कम हो जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण दीर्घ हिमालय वनों का क्षेत्रफल भी कम होता है। अब आते हैं लघु हिमालय पे, ये तीसरा भाग है इसका। लघु हिमालय की चौड़ाई जो है, लघु हिमालय जिसको लेसर हिमालय कहा जाता है, ठीक है, इसी को हिमाचल हिमालय भी कहीं कहीं कहा गया है। लघु हिमालय की चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई जो है, एवरेज हाइट जो है, वो 3700 से लेकर के 4500 के बीच है। लघु हिमालय में साधारणतः जीवाश्म रहित, मतलब जीवाश्म उसमें नहीं पाए गए, जैसा कि दीर्घ हिमालय में अपर हिमालय जो है हमारा ट्रांस हिमालय है, उसमें जैसे जीवाश्म पाए गए, यहाँ पर कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं।
केवल परिवर्तित चट्टानें या फिर परतदार चट्टानें या फिर जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं ये पाई जाती हैं। जैसे स्लेट, चूना पत्थर का मतलब है लाइमस्टोन एंड क्वार्टजाइट, ये प्रमुख चट्टानें वहाँ पर पाई जाती हैं। लघु हिमालय के दक्षिण सीमांत यानी दक्षिण सीमा पर ऑटोकोथोनस चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये पूछ सकता है कि लघु हिमालय के दक्षिण सीमांत पर या दक्षिण भाग में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, या फिर ये पूछ सकता है कि ऑटोकोथोनस चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो ये लाइन हमको याद होनी चाहिए कि लघु हिमालय के दक्षिण सीमांत पर ऑटोकोथोनस चट्टानें पाई जाती हैं, जो अपर पैलेजोइक से लेकर के इयोसीन की चट्टानों से बनी होती हैं। यानी ये दो तरह की चट्टानों से मिलकर के बनी होती हैं। पहला होता है अपर पैलेजोइक, दूसरा होता है इयोसीन। इनमें कहीं कहीं ज्वालामुखी चट्टानें भी पाई जाती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो श्रृंखला है इसकी वो पीर पंजल है, और इसके अतिरिक्त कुछ श्रृंखलाएं भी हैं जो हैं धौलाधार और महाभारत, जो कि इसकी उप श्रृंखलाएँ हैं, जो कि लघु हिमालय की प्रमुख श्रृंखलाओं में से हैं। इन्हीं श्रृंखलाओं में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ स्थित हैं। सबने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा। ये सारे जो प्लेसेस हैं वो हिमाचल हिमालय में ही हैं। अधिकतर जो हिल स्टेशंस हैं वो हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालय में ही पाए जाते हैं। भारी मात्रा में वनों की कटाई और नगरीकरण के कारण इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपरदन यानी इरोजन होता रहता है। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक जो कि सबसे निचला हिस्सा होता है हिमालय का, चौथा भाग है। यह जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू डिवीज़न से लेकर असम तक फैला हुआ है। शिवालिक की चौड़ाई 8 किलोमीटर, पूर्व में 8 किलोमीटर ईस्ट में, और 45 किलोमीटर जो है वो वेस्ट में है। इसकी एवरेज जो हाइट है, एवरेज मतलब कि औसत ऊंचाई जो है जल स्तर से यानी समुद्र स्तर से वो 900 से 1500 मीटर तक की है। यह एक कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, यानी सतत रेंज नहीं है। मतलब कंटिन्यूअस का मतलब हो गया ये कई भागों में टूटी हुई है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के मध्य में बहुत सी देशांतर घाटियाँ भी पाई जाती हैं, और ये जो देशांतर घाटियाँ हैं वहीं पर ये जो कोटली दून, पाटली दून, ये सारी जो प्लेसेस हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार की घाटियों में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ हमारी बन रही हैं, देशांतर की इंग्लिश होती है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़, मतलब जो हॉरिजेंटली चलती हों। ठीक है, तो यहाँ जो वैलीज़ पाई गई उनमें देहरादून, पोटली दून, कोटली दून, कोठरी, काठमांडू, चुम्बी या फिर कयारदा जैसे प्रमुख दून्स मौजूद हैं। शिवालिक पर्वत के में अपर टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस पर्वत श्रृंखला में, हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में अपर टर्शियरी युग की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवालिक। और इन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, कांगलोमिरेट तथा चूना पत्थर जो कि लाइमस्टोन कहते हैं, ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। अब हिमालय के देशांतरी यानी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बारे में समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बारे में अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत था। मैंने 2 विद्वानों का मत लिया है और उसमें से जो प्रमुख लगा उनको मैंने लिखा है। देखिए, सर G.S. बराड ने के अनुसार हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। पहला था पश्चिम हिमालय, दूसरा था कुमाऊं हिमालय, तीसरा था नेपाल हिमालय और चौथा था असम हिमालय। वहीं कोलकाता के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SP चटर्जी के अनुसार हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, सेंट्रल हिमालय, पूर्वी हिमालय एंड वन अनदर। कश्मीर हिमालय के बारे में जान लेते हैं। कश्मीर हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के लगभग 3.5 लाख यानी 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर कश्मीर हिमालय फैला हुआ है।
कश्मीर हिमालय का लद्दाख प्रदेश एक शीत मरुस्थल है। तो ये भी पूछ सकता है कि मतलब कौन सा ऐसा प्रदेश है भारत का जो कि शीत मरुस्थल है। तो हमको याद कर रखना होगा कि वो लद्दाख ऐसा प्लेस है, लद्दाख एक ऐसी जगह है जो कि कोल्ड डेजर्ट के रूप में जानी जाती है। और ये विश्व की सबसे ऊंची ग्रामीण बस्तियां आबाद हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची ग्रामीण बस्तियां आबाद हैं। एक और है गिलगिट महाखंड। गिलगिट जॉर्ज जो है वो सागर स्तर से लगभग मतलब सी लेवल से लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर है। कश्मीर घाटी सागर स्तर से 1585 मीटर ऊंची है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 4920 वर्ग किलोमीटर है। कश्मीर घाटी की एक प्रमुख विशेषता है कि यहाँ करेवाज मिट्टी पाई जाती है, यानी सरोवरी निपेक्ष पाया जाता है, जो कि कई फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि कश्मीर किस लिए फेमस है, केसर के लिए फेमस है, सेब के लिए फेमस है, अखरोट के लिए फेमस है। तो ये सारे जो फल होते हैं वो इसी कवेराज मिट्टी में होते हैं। और कवेराज मिट्टी होती क्या है? कवेराज मिट्टी में रेत मिला होता है, बालू मिला होता है, मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, इन सभी का मिश्रण होता है। जैसा कि मैंने लास्ट लाइन में लिख भी दिया है कि कवेराज मिट्टी में केसर, बादाम, अखरोट, खुबानी व सेब की उत्तम खेती होती है। इसमें कुछ जॉर्जेस भी पाई गई हैं, कुछ कंदराएं भी पाई गई हैं जिससे एक जगह से दूसरे जगह तक जोड़ती हैं, मतलब एक देश को दूसरे देश से। दर्रे जिसको हम कहते हैं। पीर पंजल, बनिहाल आप जवाहर सुरंग के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री के नाम पर रखी गई और सबसे लंबी टनल है, सबसे लंबी सुरंग है। जोजिला टनल, बुर्जिल जॉर्ज, खरडूंग लॉ, पेंजिला, ससिरला, लानकला, जाराला, टस्काला, छांगला, उमासीला तथा कारतांगला कश्मीर हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। अब आते हैं लघु हिमाचल या फिर हिमांचल हिमालय की तरफ। तो मैंने अभी बताया कि हिमांचल हिमालय जैसा नाम से ही क्लियर है, यानी हिमाचल प्रदेश का अधिकतर हिस्सा हिमांचल हिमालय में आता होगा। यानी हम सीधे सीधे कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के में फैले हिमाचल को लघु हिमालय भी कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4500 किलोमीटर का है। हिमाचल प्रदेश में हिमालय के दक्षिण ढलान वनों से ढके हुए हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय के दक्षिण की तरफ जो ढलान बने हुए हैं वो पूरी तरह से आज भी वनों से ढके हुए हैं। इसके कुछ पासेज हैं, जैसे रोहतांग पास है, बारालाचा पास है, शिपकिला पास है। ये जो हैं हिमाचल प्रदेश को तिब्बत यानी चाइना से जोड़ने का काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सुंदर तथा उत्पादकता वाली घाटियों में कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल, स्पीति उल्लेखनीय है, मतलब सबसे ज़्यादा जानी जाती है। ये केवल बहुत ही सुंदर स्थान के लिए ही नहीं, यहाँ पर ये फलोद्यान के लिए भी जाना जाता है, फूलों उद्यान के लिए, यानी ये फूलों की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। मैंने पहले भी बताया था कि लघु हिमालय में अधिकतर जितने हमारे हिल स्टेशन हैं, ठंडे प्रदेश, ठंडे जगह हैं, वो सारे आते हैं। जैसे शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, चंबा है, कुल्लू मनाली है, जैसे पर्यटन केंद्र हिमाचल हिमालय में आते हैं। कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय के बारे में जान लेते हैं। कुमाऊं हिमालय पश्चिम सतलज और पूर्व में काली के बीच स्थित कुमाऊं हिमालय है, जिसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर की है और उसका क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें कुछ प्रमुख चोटियां भी इस कुमाऊं हिमालय में हैं, जैसे नंदा देवी, कामठ जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, नंदा देवी जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है, त्रिशूल जिसकी ऊंचाई 7140 मीटर है, बद्रीनाथ जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर है, दूजागिरी 7066 मीटर है, केदारनाथ 6940 मीटर का है, जानवली जिसको शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं 6638 मीटर का है, गंगोत्री
6615 मीटर और बंदरपंच 6320 मीटर का है। कुमाऊं हिमालय के प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर जो हैं वो गंगोत्री हैं, मीलम है, पिंडारा है। तो अगर पूछ देता है कि कुमाऊं हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं तो आपको याद होना चाहिए गंगोत्री, मीलम और पिंडारा ग्लेशियर। प्रमुख पर्यटन केंद्र जो कि मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है और बागेश्वर है, ये सारे जो हैं वो कुमाऊं हिमालय में पाए जाते हैं। थांगला, मुलिंगला, माना पास, टुंजुनला, शालसल पास, बालचाधुरा, कंगरिन बिंगरी दर्रा, लिम्पिया धुरा तथा मांगशा धुरा कुमाऊं हिमालय को तिब्बत से जोड़ने का काम जो है करती हैं। तो ये पूछ सकता है कि कुमाऊं हिमालय में कौन सा दर्रा पाया जाता है, कौन से पासेस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो जब तक आपको सारे पासेस के नाम नहीं याद होंगे तो आपको कंफर्मेशन नहीं हो सकती है, इसलिए नाम आपको याद होने चाहिए। मध्य हिमालय के बारे में जानते हैं। मध्य हिमालय पश्चिम में काली नदी तथा पूर्व में तिस्ता नदी के बीच का जो भाग है वो मध्य हिमालय यानी सेंट्रल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कवर करता है नेपाल को, सिक्किम को और कुछ हिस्सा ये कवर करता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल को। इसका टोटल क्षेत्रफल जो है वो 1,16,800 वर्ग किलोमीटर का है। इसमें प्रमुख जो शिखर हैं वो हैं माउंट एवरेस्ट जो कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, 8,848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा जिसकी 8,500 मतलब 8,598 मीटर उसकी ऊंचाई है। मकालू जिसकी ऊंचाई है 8,481। धौलागिरी जिसकी ऊंचाई है 8,172। अन्नपूर्णा जिसकी ऊंचाई है 8,078 तथा गोसाईनाथ। सिक्किम राज्य में नाथुला जिले पर नाथुला एक पास है। नाथुला पास सबको पता है, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है कि नाथुला पास कहाँ है, तो हमको ये याद होना चाहिए कि नाथुला पास सिक्किम में है। और वहीं पर जिलेपला एक पास है जो कि गंगटोक जो कि राजधानी है उसको तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। अब आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे कि तिब्बत की राजधानी क्या है। ठीक है, अगला है हमारा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय तिस्ता नदी से यानी तिस्ता रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, इस भाग को पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी लंबाई जो है 720 किलोमीटर और क्षेत्रफल जो है वो 67,000 मतलब 67,500 स्क्वायर किलोमीटर है। पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान देश में हुआ है। अब बार बार ये दिमाग में आ रहा होगा कि इतना एरिया मैंने बता दिया, इतना एरिया तो पूरे इंडिया का भी पूरी तरह से सही से, बाकी छोटा सा हिस्सा अभी तो ये लिया गया, अभी तो बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है, तो कैसे पूरा हो सकता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हिमालय केवल इंडिया में ही नहीं है और भी बाहर के कुछ हिस्सों में, बाहर कुछ देशों में फैला हुआ है, उस सबको मिलाकर ये क्षेत्रफल बताया जाता है। ठीक है, पूर्वी हिमालय का विस्तार भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा भूटान देश में हुआ है। पूर्वी हिमालय में अका पहाड़ी, दाफला पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, अबोर की पहाड़ी, मिमशी की पहाड़ी तथा नामचा बारुआ जैसी प्रसिद्ध पहाड़ियाँ मौजूद हैं पूर्वी हिमालय में। इसमें कुछ पासेस भी हैं, कुछ दर्रे भी हैं, जैसे बोमडिला पास है, बोमला पास है, टुंगा पास है, योंगगाप पास है, दीपू पास है, पांगसाओ पास है, सीला पास है। देखिए कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा होता है TSE, यहाँ पर टी साइलेंट है इसलिए सिला पास इसको मानते हैं। दिबांग पास है। ये इसके जो है प्रमुख दर्रे यानी पासेज हैं। ये हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में दर्रों के बारे में जानकारी देंगे कि कौन सा दर्रा किस जगह से किस जगह को जोड़ता है, किस जगह पर मौजूद है। अगर आपको इससे जानकारी मिली तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।